वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह कभी गिर जाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम अपनी क्लास में आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और यहाँ से आज की हमारी क्लास में हम आप लोगों को मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे आपकी जो परीक्षाएं होती हैं इसमें मैथ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैथ को ही हम अगर आधार बना करके अगर अपनी तैयारी को एक मजबूत स्तंभ दें तो हम आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। आप चाहे एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं जैसे आपके यूपीएसआई वगैरह हो गए, लेखपाल की वैकेंसी हो गई, इन सभी में मैथ्स की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मैथ में हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, मैथ में सबसे पहले तो ये होता है कि मैथ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं अर्थमेटिक, ठीक है, और दूसरा पोर्शन हमारा आता है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। अब अर्थमेटिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो जान लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप ये मानकर चलिए कि अगर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें ये मानकर चलिए आपकी लगभग 60% क्वेश्चन ये जो है आपके अर्थमेटिक्स से पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स से आपके लगभग 40% प्रश्न जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगली बात ये है कि लेकिन इसके अलावा अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं तो उसमें ये आंकड़ा लगभग 50-50% हो जाता है। यानी कि हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण ये वाला सेक्शन है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये भी सेक्शन है। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैथ में हम लोग सभी चीजों को क्रमवार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। एक सिंपल सी बात यह है कि जैसे मैथ को लेकर के मैं बता दूं कि बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी जगहों पे जैसे मैथ को लेकर के जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैथ में बहुत ढेर सारे फार्मूले हमारे पास होते हैं। इतने ढेर सारे फार्मूले, जितने चैप्टर हम लोग पढ़ते जाते हैं एक एक चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इतने सारे फार्मूलों को याद नहीं किया जा सकता आसानी से। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि अगर हम बेसिक मेथड को लगा करके अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कि वो भी हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जितने भी चैप्टर होंगे हम आपको कम से कम सूत्रों में, प्रश्न चाहे जो होगा सूत्र केवल एक होगा, हम जिस भी चैप्टर में शुरुआत करेंगे, चाहे आप प्रतिशतता की बात करें, औसत की बात करें, जो है इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की बात करें, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका एक ही फार्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। आपके ऊपर कोई भी फार्मूला का याद करने का बोझ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमको लेकिन इसमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है। अब अगर हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो संख्या पद्धति में हमारे 4 चैप्टर मुख्य रूप से आते हैं। जैसे इसी में आपका है दशमलव। क्या है? दशमलव। तो दशमलव को भी हम लोग इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका हो गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये आपका हो गया दशमलव और ये आपका हो गया भिन्न। इसके अलावा एक है आपका घातांक और करड़ी, ये भी आपका इसी में आता है, इसे हम लोग कहते हैं घातांक करड़ी। इसके अलावा अगला है हमारा सरलीकरण। इसमें अगला है आपका वर्गमूल, घनमूल। तो ये चीजें आपकी संख्या पद्धति में आपको पढ़नी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके मैथ के पूरी मैथ की जो जान है आपका वो आपका संख्या पद्धति है। आप किसी भी परीक्षा में अगर शामिल होते हैं तो यहाँ से आपको मानकर चलिए कि 5 से 6 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें हम लोग कैलकुलेशन को, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, मैजिकल मेथड, जिसमें हम लोग वैदिक गणित के माध्यम से कम समय में अपने कैलकुलेशन को करेंगे, जिससे कि उसका फायदा हमें आने वाले चैप्टर में मिले। अब इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा औसत। ये क्या है? औसत। ये भी आपका इसी में आता है।
अगला चैप्टर है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, आप परिचित ही होंगे इससे जो है। अगला है हमारा प्रतिशत, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रतिशतता। इसमें प्रश्नों की वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो कि जिसमें प्रतिशतता से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाते हो। तो इसलिए इस चैप्टर को भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे कि एकदम जादू के तरीके चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, लाभ हानि और बट्टा। अगला है आपका अनुपात समानुपात, ठीक है। फिर है आपका मिश्रण हो गया और इसके बाद नीचे है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझा। तो इतने चैप्टर आपके इधर हो गए। इसी में आपका आता है वर्क एंड टाइम, काम और समय। काम और समय की अगर हम बात करते तो यहाँ के प्रश्न बड़े जटिल होते हैं। हम लोग शुरू में जब मैथ को सॉल्व करते थे तो इसमें चैप्टर में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि इसके जो कैलकुलेशन होते थे वो ज्यादातर सब फ्रैक्शन में आते थे। तो इसलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए वर्क एंड टाइम और पाइप सिस्टम यानी कि पाइप टंकी और काम समय, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि एक ही लाइन में आपके सभी के सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आगे हम लोग चलेंगे ट्रेन हो गया, स्पीड एंड टाइम यानी कि समय दूरी, और ये हो गया बोट एंड स्टीम यानी कि नाव धारा। तो 3 चैप्टर ये होंगे आपके एक साथ। ये तीनों चैप्टर मैं आपको केवल एक सिंगल फार्मूले पर बढ़ा दूंगा, बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, जिसमें आपका रेलगाड़ी, समय दूरी, धारा और नाव। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण तो नाम से ही पता चल रहा है, साधारण तो जाहिर सी बात है कि बहुत सिंपल तरीके से होगा, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, लेकिन हम लोग इसको फ्रैक्शनल पार्ट बना करके परसेंटाइल एक नए मेथड से हम आपको इसको सॉल्व कराएंगे, जिसको हम लोग सक्सेसिव मेथड कहते हैं, और वहां से ये सारे प्रश्न आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अब इस सेक्शन पे हम लोग आते हैं। हाँ, अगर आप, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे आपकी आने वाली परीक्षा है यूपीएसआई लगी हुई है, इसके अलावा आपका लेखपाल है, तो ये 2 महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है, अगर इसमें बात करते हैं तो हम 60 नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 60 से लगभग 65% जो प्रश्न होंगे आपके वो इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसके अलावा इधर हम लोग अगर आते हैं तो ये 2 आपके सबसे पहले ये 2 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से भी आप लोग बेसिक कक्षाओं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बस उन्हीं चीजों को हमें कुछ नए तरीके से समझना है कि जिससे हम प्रश्नों को आसानी से और थोड़ा जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर सकें। इसके बाद क्षेत्रफल हो गया आपका आयतन। बाकी ये जो 4 चैप्टर हैं आपकी, ये भी अगर आप जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, एसएससी हो गया, मूल रूप से तो एसएससी में यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे में भी संबंधित प्रश्न आते हैं, तो आपका ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और ये त्रिकोणमिति, और ये फिर हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आपके एसएससी की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाकी सारी परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अलजेब्रा वगैरह को लेकर के जो डर होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े बीजीय व्यंजक होते हैं, उन चीजों से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको मैथ में पढ़ना है। हाँ, एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग मैथ को पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से लेकर के, लेकिन फिर जैसे मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर शुरू किया तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर ये तो बहुत लो लेवल है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग उच्चतम तक चलेंगे, शून्य से शिखर तक मेरा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो लेकिन बस ये है कि आपको प्रारब्ध में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन हम लोग उन चीजों को क्रमवार पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि जैसे अगली क्लास में, हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम आप लोग को थोड़ा सा संख्याओं के बारे में पहले परिचित करवा देंगे एक क्लास में। इसके बाद की जो हमारी क्लास होगी हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो प्रतिशतता होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो जितने इधर के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको हम पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम लोग सारी चीजें आगे क्रमवार पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और बाकी मैथ में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, अपनी तरफ से मैं 100% आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी तक आपको आपका मुझे जो प्रेम और स्नेह मिलता है, मुझे आशा है कि आगे भी आपका प्रेम और स्नेह मुझे इसी तरीके मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।